मैं जीतू सिंह। आज हम लोग साइंस के केमिस्ट्री वाले पोर्शन में स्टडी करेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एसिड, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, यूज, बेस, बेस क्या होते हैं, बेस का यूज कहाँ पे होता है और साल्ट क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में। व्हाट इज एसिड? एसिड आर दैट सब्सटेंस विच गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में घोलने पे क्या देते हैं, H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, सम प्रॉपर्टी ऑफ एसिड यहाँ पे हम राइट किए हैं। पहला है एसिड आर साउर इन टेस्ट, एसिड का जो टेस्ट होता है कैसा होता है, खट्टा होता है। सेकेंड है दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, एसिड जो है ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है, रेड में, यानी एसिड के लिए Br, ब्लू लिटमस पेपर के लिए Br। और दे गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, एसिड गिव्स H+ आयन, H+ आयन मीन्स हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो H+ आयन देता है। एसिड इज कोरोड मेटल, मेटल के कोरोजन में भी एसिड का क्या होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। कोरोजन पहले चैप्टर में डिस्कस किया गया था। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मीन्स जंग लगना, रिमूवल ऑफ अपर सरफेस ऑफ मेटल बाय द ऑक्सीडेशन नोन एज कोरोजन। एग्जाम्पल, एसिड के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं HCl, H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को एक और नाम से जानते हैं किंग ऑफ एसिड या फिर हाइड्रोजन सल्फेट। HCl और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, वहीं एस्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों किस कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड, टर्म आया कॉन्सेंट्रेट। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेट एसिड? दैट एसिड इन विच amount of acid higher than the water known as concentrate acid. Dilute acid, dilute acid is that acid in which amount of acid is lower than the water known as dilute acid. जब concentrate acid में वाटर डिजॉल्व कर देंगे, वाटर मिला देंगे तो concentrate acid dilute acid में चेंज हो जाएगा। मिल्कमैन का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। मिल्कमैन क्या करते हैं, मिल्क में वाटर मिक्स कर देते हैं और कंसनट्रेट एसिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डाइल्यूट एसिड में। चलिए सेकेंड है बेस। व्हाट इज बेस? बेस आर दैट सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। डिफिनेशन क्या है? बेस आर दो सब्सटेंस विच गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। OH- मीन्स हाइड्रोक्सी आयन, हाइड्रोक्सी आयन, OH आयन मीन्स हाइड्रोक्सी आयन। सम प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बेस के कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे राइट किए गए हैं। पहला, बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। सेकेंड है बेस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कर रहा है, जबकि एसिड था ब्लू को किस में कन्वर्ट कर रहा था, रेड में। थर्ड है दे गिव्स OH- आयन इन इक्वस सॉल्यूशन, बेस गिव्स हाइड्रोक्सी आयन इन इक्वस सॉल्यूशन। और फोर्थ है दे आर सोपी इन टेस्ट, बेस का टच कैसा होता है, सोपी, सोप की तरह होता है। बेस जो, सोप मीन्स साबुन, बेस जो है साबुन की तरह सॉफ्ट होता है। एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस, strong base, while NH4OH, ammonium hydroxide is a alkali। एक टर्म आया है alkali। What is alkali? That base which is soluble in water, base are soluble in water known as alkali। Example NaOH, NaOH is a alkali। alkali means वह बेस जो वाटर में क्या हो जाए, soluble हो। अगला एडिंग है इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर?
इंडिकेटर आर दैट सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन। इंडिकेटर वह सब्सटेंस होता है जिसका डिफरेंट सोल्यूशन में क्या होता है, कलर या चेंज होता है या फिर स्मेल अलग अलग होता है। आगे हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ इंडिकेटर। हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडिकेटर? इंडिकेटर आर 3 टाइप। पहला है नेचुरल इंडिकेटर। व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर? दैट इंडिकेटर विच इज प्रेजेंट इन नेचर इन प्लांट। दैट इंडिकेटर विच इज प्रेजेंट इन नेचर इन प्लांट known as natural indicator. एग्जाम्पल लिटमस पेपर, टर्मरिक। लिटमस पेपर जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। टर्मरिक आपको पता है हल्दी। लिटमस पेपर में क्या होता है, एसिड और बेस को लिटमस पेपर के द्वारा कैसे आप टेस्ट करेंगे। आप लिटमस पेपर लिए हैं, एसिड में अगर लिटमस पेपर को इमर्ज किया जाएगा, डुबोया जाएगा, तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। वहीं बेस रहेगा तो रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक के द्वारा आप कैसे पहचानेंगे कौन एसिड है कौन बेस है? तो टर्मरिक क्या करता है, एसिड में टर्मरिक में कोई चेंज नहीं होता है। जो हमारी हल्दी होती है कैसे कलर की होती है, येलो कलर की। एसिड में हल्दी कैसा कलर का रहेगा, येलो कलर का, नो चेंज। लेकिन वहीं अगर बेस रहेगा तो एसिड का कलर कैसा, वहीं बेस रहेगा तो टर्मरिक का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कपड़े में हल्दी लग जाती है, उसको हम मान ली डिटर्जेंट या सोप से क्या करते हैं, वॉश करते हैं, धोते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। वॉश जो डिटर्जेंट होता है उसमें क्या होता है, बेस होता है। कौन सा बेस होता है, मोस्टली NaOH। डिटर्जेंट में सोप में कौन सा बेस होता है, NaOH या KOH। ये बेस है, बेस में कैसा हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। सेकेंड है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मीन्स वह इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। द सिंथेटिक इंडिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रिपेयर बाय साइंटिस्ट इन लेबोरेटरी। सिंथेटिक इंडिकेटर की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, सिंथेटिक इंडिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज सिंथेटेड बाय साइंटिस्ट इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दो सिंथेटिक इंडिकेटर है। पहला है मिथिल ऑरेंज है और सेकंड क्या है, फेनोल्फथलीन। मिथिल ऑरेंज सोल्यूशन क्या होता है, मिथिल ऑरेंज सोल्यूशन जो होता है कलर, एक तरह से कह सकते हैं कलरलेस सब्सटेंस होता है। लेकिन एसिड में अगर मिथिल ऑरेंज मिक्स करेंगे तो उसका कलर रेड हो जाता है। वहीं अगर बेस रहेगा तो मिथिल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। फिनोल्फथलीन सोल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस होता है। जब एसिड में फिनोल्फथलीन सोल्यूशन ऐड किया जाता है तो वाटर कलर का हो जाता है, यानी कलरलेस हो जाता है, कलरलेस रहता है। लेकिन वहीं बेस रहेगा तो डार्क पिंक कलर या फिर वायलेट कलर हो जाएगा। फिनोल्फथलीन को अगर बेस में मिलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डार्क पिंक कलर या फिर वायलेट कलर। थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? ऑल्फैक्टरी मीन्स होता है स्मेल, सूंघना। These substances are has different order in acid and base. Olfactory indicator are those indicator which is a different order in a acid and base. Olfactory indicator वह इंडिकेटर होता है जिसका एसिड में कुछ और स्मेल होता है और बेस में कुछ और स्मेल होता है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया गया है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का। पहला है वेनिला एसेंस और सेकंड क्या है, क्लोव ऑयल। वेनिला एसेंस क्या होता है, बर्फ वाली फैक्ट्री में यूज किया जाता है बर्फ को फ्लेवर देने के लिए। तो वेनिला एसेंस के द्वारा कैसे पता चलेगा कि कौन एसिड है कौन बेस है? तो वेनिला एसेंस अगर एसिड में ऐड किया जाएगा उसके स्मेल में क्या हो जाएगा, उसका स्मेल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। वहीं बेस में देखेंगे वेनिला एसेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका स्मेल जैसा का वैसा ही रहता है। वही क्लोव ऑयल है, क्लोव ऑयल मीन्स होता है लौंग का तेल। लौंग का तेल, जब लौंग के तेल में एसिड मिलाया जाता है तो लौंग के तेल का जो स्मेल क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और क्लोव ऑयल में अगर बेस मिलाया जाएगा तो उसका स्मेल क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट